नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, 31 जुलाई का डेट बीत चुका है। नाउ बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की डेट 31 दिसंबर तक है। बट इसमें क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उस पे आज हम डिस्कस करेंगे। एक लाइव हम फाइल करके भी दिखाएँगे और अभी जो एक बिलेटेड रिटर्न का डेट एक्सटेंड हुआ है इनकम टैक्स में, उसके बारे में भी बात करेंगे। सेक्शन है 139(4) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ये नोटिफिकेशन है जिसके थ्रू इन्होंने क्या किया कि कुछ पर्सन का जिनको की रिटर्न की ड्यू डेट थी 31 अक्टूबर 2024, तो किनकी थी 31 अक्टूबर 2024? तो कॉर्पोरेट एसेट्स थी और नॉन कॉर्पोरेट एसेट्स थी जिनका की अकाउंट ऑडिटेड है। नॉर्मल पीपल के लिए नहीं है, मतलब अगर आप इंडिविजुअल हैं और आपका अकाउंट ऑडिटेड है या फिर आप मानते हैं कि आप एक पार्टनरशिप में पार्टनर हैं, तो जब तक पार्टनरशिप का अकाउंट फाइनल नहीं होगा तब तक पार्टनर्स के भी रिटर्न नहीं जाएँगे। तो इन दैट केस पार्टनरशिप के जो पार्टनर्स होते हैं उनका जो ड्यू डेट है, वो फाइल करने का 31 अक्टूबर था। उसको बढ़ा के 15 नवंबर कर दिया गया है। तो पहले तो ये आपको जान लेनी है कि ये नॉर्मल पीपल के लिए नहीं है। आपकी सैलरी इनकम है, 31 जुलाई बीत गई, अब आप बिलेटेड रिटर्न फाइल करोगे। 31 दिसंबर के बाद भी अगर आप नहीं फाइल कर पाए, तो फिर आपको अ, कंडोनेशन ऑफ डिले लेना पड़ेगा या फिर यू रिटर्न, आईटीआर यू फाइल करनी पड़ेगी। ये सारी वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। थोड़ा-सा ब्रीफ क्या क्राइटेरिया है बिल्ड रिटर्न फाइल करने का, तो वही क्राइटेरिया है जो एक ओरिजिनल रिटर्न फाइल करने का, मतलब इंडिविजुअल इनकम 2 लाख से 50,000 से ज़्यादा या 3 लाख न्यू टैक्स रेजिम में या 1 करोड़ रुपया अगर आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर में जमा कराया है या फिर 2 लाख से ज़्यादा फॉरेन ट्रैवल पे खर्च किए हैं या इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख की ज़्यादा है, तो आपको रिटर्न फाइल करना है। क्या पेनाल्टी है अगर आप बिलेटरी आईटीआर फाइल करते हैं? तो सिर्फ ये फाइलिंग की पेनाल्टी, इसके अलावा इंटरेस्ट। और अगर आपने मान लेते हैं सपोज कीजिए, इसमें यहाँ मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि आपकी टैक्स बनती है 2 लाख रुपया। आपने 2 लाख रुपया टैक्स तो टाइम पे जमा कर दिया, लेकिन रिटर्न फाइल नहीं किया। रिटर्न सिर्फ डिले है, तो ये सेक्शन है 234 एफ। अब आपने टैक्स भी नहीं पे किया था, तो उसके लिए फिर इंटरेस्ट और पेनाल्टी और भी है, आगे डिस्कस करेंगे। सिंपल सी चीज़ है, 5 लाख से ऊपर है पेनाल्टी 5,000 की लगेगी, 3 लाख से 5 लाख तक है तो ₹1000, 3 लाख से कम में नो पेनाल्टी। कंसेक्वेंसेस क्या है लेट फाइलिंग ऑफ आईटीआर के, मतलब अगर बिलेटेड रिटर्न फाइल करें तो एक तो रिफंड आपको डिलेड मिलेगा, इंटरेस्ट पेनाल्टी लगेगी अंडर सेक्शन 234 ए जो मैं अभी बता रहा था। ये कितना होता है 1% पर मंथ ऑफ टोटल टैक्स। और अगर मानते हैं कि 15 दिन, जैसे मान लेते हैं कि 3 महीने 2 दिन भी हो गए तो 4 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। फिर लेट फाइलिंग फी 234 एफ जो ऊपर मैं बता रहा था। इंटरेस्ट ऑन अनपेड टैक्स आगे डिस्कस करेंगे, यही 234 एबीसी इसके इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी लगती है। आप कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट नहीं ले सकते अगर आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम है और कैपिटल गेन से इनकम है। हाउएवर हाउस प्रॉपर्टी और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं बिलेटेड रिटर्न में। अदरवाइज ये सबसे बड़ा लॉस है कि आप लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। और आप टैक्स रिजीम चेंज नहीं कर सकते, मतलब ये नहीं बोल सकते कि अभी न्यू टैक्स रिजीम में जाना है, ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है। आपको न्यू टैक्स रिजीम में ही रहना पड़ेगा अगर आप बिलेटेड फाइल कर रहे हैं तो। क्या बिलेटर रिवाइज हो सकता है? यस, बिल्कुल बिलेटर रिवाइज हो सकता है। जब ओरिजिनल रिवाइज हो सकता है तो बिलेटर भी रिवाइज हो सकता है। कब तक रिवाइज हो सकता है? तो वो 31 दिसंबर तक की लास्ट डेट है। तो अब आइए देखते हैं किस तरीके से एक लाइव आईटीआर फाइल करते हैं और इसमें क्या-क्या प्रॉब्लम्स आती है वो भी हम डिस्कस करेंगे, उसका सॉल्यूशन क्या है। मेरे जो ये क्लाइंट हैं, इन्होंने आज तक रिटर्न फाइल नहीं किया। इनकी क्या हुई, आधार पैन से भी लिंक नहीं थी, बैंक ने टीडीएस काट लिया 20% का। अब उनको वो टीडीएस रिफंड चाहिए। तो उनको अभी याद आया कि मैं तो आरटीआर मुझे फाइल करना है, तो सबसे पहले तो उनका मुझे आधार और पैन लिंक करना पड़ा, जिसकी पेनल्टी अलग से लगी ₹1000। इसके बाद अब हमें और क्या करना था इसमें, तो जो रिटर्न फाइल करना था उसकी ड्यू डेट बीत चुकी थी, तो अब मुझे बिलेटेड रिटर्न फाइल करना था। इनकी प्रोफाइल नहीं बनी हुई थी, तो हमने प्रोफाइल बनाई, बैंक अकाउंट ऐड किए। ये आपको यहाँ पे नाम दिख रहा है ना, ये अगर आप फर्स्ट टाइम फाइलर हैं या फिर अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं है, तो ये सब कुछ नहीं दिखेगा। आपको यहाँ जाके माय प्रोफाइल में जाके अपडेट करनी पड़ेगी। तो ये मैंने अपडेट कर लिया था और देखिए ये स्क्रीन आपको दिख रहा होगा, यही खुलती है नॉर्मल आईटीआर फाइल करने की। इसकी डिटेल वीडियो मैं कई बार बना चुका हूँ। ये सारे कन्फर्म करने पड़ते हैं। हाँ, अब कहाँ दिक्कत आती है वहाँ पे मैं चलता हूँ। तो जो सबसे पहले यहाँ पे पर्सनल डिटेल है, अब मैं यहाँ पे पैन नंबर लिखा हुआ है इसलिए थोड़ा-सा ऊपर करके दिखा रहा हूँ। ये जो पर्सनल डिटेल है इसको एडिट करेंगे और उसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ फाइलिंग सेक्शन आता है।
फाइलिंग सेक्शन में अगर फर्स्ट टाइम फाइलर हैं, अगर तुरंत आपने अपडेट किया है तो ये 194 का आपको ऑप्शन नहीं दिखेगा, सिर्फ यही दिखेगा। तो आपको वेट करना है, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 2-3 घंटे के बाद ये एक्टिवेट हो जाता है। 194 में आप इसे फाइल करेंगे। आप 139(1) जो है, ये तो 31 जुलाई तक इसकी डेट बीत गई, ये भी नहीं फाइल करेंगे। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको इंटर रिसिप्ट नंबर ये सब डालनी पड़ेगी, ओरिजिनल फाइलिंग की एक्नॉलेजमेंट नंबर, किसी नोटिस के अगेंस्ट में है तो यहाँ पे करनी पड़ेगी। कॉन्डोनेशन ऑफ डिले लिया है तो यहाँ पे 139(9) है, तो मुझे 139(4) में इसको फाइल करनी है, तो मैं 139(4) सेलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पे जो टैक्स रिजीम है ये चेंज करने का डिसेबल कर रखा है, अब आप इसे चेंज नहीं कर सकते, ये ऑटोमेटिक न्यू टैक्स रिजीम में ही रहेगी। तो ये भी लॉस है। अगर आपको ओल्ड टैक्स में बेनिफिट हो रहा है तो आपको पहले ही फाइल करना था। यहाँ बैंक अकाउंट की डिटेल ऐड करनी है, पहले तो आपको प्रोफाइल में जाके ऐड करनी पड़ेगी, वहाँ वैलिडेट करनी पड़ेगी, और यहाँ पे भी ऐड अनदर करोगे तो वो वैलिडेटेड आ जाएगा, और उसके बाद कंफर्म कर देनी है। देखिए ये टोटल टैक्स लायबिलिटी पे मैं आया, अब यहाँ पे आपको टैक्स जीरो दिख रहा है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर 3 लाख रुपए इनकम है तो कितना, मतलब 3 से 5 के बीच में इनकम है तो कितना लगता है, और 5 से ऊपर इनकम है तो कितना लगता है। देखिए अगर आपकी टोटल इनकम 3,59,000 है तो आपको 1,000 रुपए की पेनाल्टी लग रही है 234F में। अब ये देखिए 6,58,000 की जब इनकम मैंने कर दी तो जो मुझे पेनाल्टी लग रही है वो लग रही है 5,000 रुपए। इसमें मुझे इंटरेस्ट ये सब क्यों नहीं लग रहा है एबीसी, क्योंकि टैक्स मेरी ऑटोमेटिक पेड है, टीडीएस मेरी टाइम पे कट गई थी, इसलिए वो मेरी जेब पेनाल्टी नहीं लग रही है। अगर टैक्स अगर मैं बाद में पे कर रहा होता तो यहाँ मुझे उसकी भी पेनाल्टी लगती। तो अब मैं इसको ठीक करके जैसे फाइल करते हैं उस तरीके से इसे फाइल कर लेनी है, वो फाइल कर देनी है, और कंटिन्यू पे क्लिक करके जिस तरीके से आधार से वेरीफाई करते हैं और वेरीफाई करके अपना बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आई होप कि ये पूरी पूरी वीडियो समझ में आई है। जो दो प्रॉब्लम्स थे आपके, एक थे टैक्स रिजीम सेलेक्ट करने का, दूसरा था कि सेक्शन 139(4) नहीं सेलेक्ट करने दे रहा था, ये दोनों को मैंने अब सॉल्व कर दिया है, किस तरीके से ये सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो सी रीतीश राज इज द हैंडल, यू कैन फाइंड इट ऑन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, लिंक्डइन। teamcraj@gmail.com इज माई ईमेल आईडी, फोन नंबर दिया हुआ है, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर से आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरी तीसरा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।